वीगो टीवीएस द्वारा पेश किया गया 110 सीसी का स्कूटर है। स्कूटर 109 सीसी सिंगल सिलेंडर द्वारा संचालित है, जो 7500 आरपीएम पर 8 bhp और 5500 आरपीएम पर 8 Nm का टॉर्क उत्पादित करता है। वीगो में 220 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर व्हील के लिए 120 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। हम आपके लिए टीवीएस वीगो के लिए एक्सेसरीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जो न केवल इसके लुक और फील को बढ़ाएगी बल्कि इसे सुरक्षित भी रखेगी। फ्लोर मैट 319 रुपए, फ्लोर मैट सिल्वर ओक 350 रुपए, सीट कवर 225 रुपए, वीगो किट स्कूटर गार्ड 1660 रुपए, रेटमेंट किट 10,799 रुपए, फुटरेस्ट एसी पिलियन 569 रुपए, प्रॉप स्टैंड कॉम 99 रुपए। फोर्ड फिगो की कीमत 5.82 लाख रुपए से शुरू होती है और 8.37 लाख रुपए तक जाती है। फोर्ड फिगो को 7 वेरिएंट में पेश किया गया है। फिगो का बेस मॉडल एम्बिएंट है और टॉप वेरिएंट फोर्ड फिगो टाइटेनियम ब्लू डीजल है। हम आपके लिए फोर्ड फिगो के लिए एक्सेसरीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जो न केवल इसके लुक और फील को बढ़ाएगी बल्कि इसे सुरक्षित भी रखेगी। अलॉय व्हील्स 4,400 रुपए, ऑटोमेटिक हेडलैम्प 2015 रुपए, ब्लैक बॉडी साइड प्रोटेक्शन मोल्डिंग 1268 रुपए, क्रोम एक्सटीरियर पैक 7,555 रुपए, इल्यूमिनेटेड स्कर्फ प्लेट्स 3,750 रुपए, रियर स्पॉइलर 3,750 रुपए, रियर बम्पर प्रोटेक्टर 1,005 रुपए, ट्रंक मैट 897 रुपए, बॉडी स्ट्राइप किट 1,896 रुपए, रूफ रेल्स 6,017 रुपए। महिंद्रा KUV 100 NXT की कीमत 6.08 लाख रुपए से शुरू होती है और 7.74 लाख रुपए तक जाती है। महिंद्रा KUV 100 NXT की कीमत 6.08 लाख रुपए से शुरू होती है और 7.74 लाख रुपए तक जाती है। महिंद्रा KUV 100 NXT को 4 वेरिएंट्स में पेश किया गया है। हम आपके लिए महिंद्रा KUV 100 NXT के लिए एक्सेसरीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जो न केवल इसके लुक और फील को बढ़ाएगी बल्कि इसे सुरक्षित भी रखेगी। डिजाइनर व्हील कवर्स 1,092 रुपए, बॉडी साइड मोल्डिंग सेट पैक ऑफ 4 783 रुपए, फ्रंट एंड रियर डोर हैंडल क्रोम गार्निश सेट ऑफ 4 पीसेस 993 रुपए, फ्रंट डोर्स फिंगर गार्ड बाउल क्रोम गार्निश सेट ऑफ 2 461 रुपए, फ्रंट अपर ग्रिल क्रोम इंसर्ट सेट ऑफ 6 445 रुपए, रियर टेलगेट एप्लिक 1,126 रुपए, ऑरेंज डैशबोर्ड एक्सेंट स्ट्रिप 345 रुपए, रेन वाइजर सेट पैक ऑफ 4 1,507 रुपए, फुल फ्लोर ब्लैक PVC लैमिनेशन मैट्स 4,875 रुपए, स्विच रियर फॉग लैम्प एंड वायरिंग 1,242 रुपए। ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा असिस्टेंस वाला, कि मतलब कोई और है जो हमारे अलावा भी असिस्ट कर सकता है अगर ड्राइव कोई और कर रहा है। जनरली बच्चे अगर कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा चिंता होती है, बिकॉज ये लगता है कि बच्चे कम मैच्योर होते हैं। हालांकि तो बेसिकली गाड़ी को अब एक परमानेंट माँ मिल गई है जो टोकेगी। यस डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।
हेलो व्यूअर्स, आज हम आए हैं MG के कल्याण नगर शोरूम बैंगलोर में और हम करेंगे आज एक क्विक वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द MG's लेटेस्ट SUV MG Aster। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू एंड पहले हम इसके एक्सटीरियर्स की बात करते हैं। अगर हम फ्रंट से शुरू करें तो आपको यहाँ पे मिलता है एक कंप्लीट फुल LED हेडलैम्प सेटअप विथ DRLs और इस स्पेसिफिक वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये है सेकंड टॉप विच इज़ दी शार्प ऑप्शनल। इसमें आता है आपका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और इसमें है CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। सो पावर फिगर्स में हम बात करेंगे। अभी हम डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलती है एक MG की बोल्ड सेलेस्टियल ग्रिल। MG इसको एक सेलेस्टियल बोल्ड ग्रिल कहता है और अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने मर्सिडीज़ की AMG मॉडल्स देखी हो तो ये AMG मॉडल से काफ़ी सिमिलर है एंड ये एक 3D अपील भी देता है, एक 3D लुक भी देता है एंड ओवरऑल ग्रिल काफ़ी प्रीमियम है। आपको मॉरिस गैरेजेस का ऊपर एक लेटरिंग भी मिलती है ब्लैक कलर में। वाइट पे इनफैक्ट ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी स्पोर्टी भी है एंड यहाँ पे आपको एल्युमिनियम ब्रश फिनिशिंग भी मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी है। फ्रंट में आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है यहाँ पे फॉग लैम्प के साथ। बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी बॉडी लाइंस यहाँ फेंडर से शुरू होती हैं जो कि इसकी SUV मसल फील को काफ़ी एनहांस करती है और ये बॉडी लाइन आपकी स्ट्रेट एक्सटेंड होती है सीधे बैक के रियर डोर तक। ये आपके बैक क्वार्टर पैनल तक नहीं जाती है, ये केवल आपके रियर डोर तक आती है। क्वार्टर पैनल पे देयर इज़ अनदर लाइन जो यहाँ से आपकी कर्व वे में शुरू होती है। ये बेसिकली एक पीछे से एक मोर आप इसको मसल स्टांस कह सकते हो। ये आपका क्वार्टर पैनल का जो कर्व बॉडी लैंग्वेज आ रही है ये एक ज़्यादा SUV फील देने के लिए MG ने यहाँ पे दिया है। अगर हम यहाँ पे एलॉय व्हील्स की बात करें तो आपको मिलता है यहाँ पे 17 इंचेस के एलॉय व्हील। ये क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, ये दूसरी डिज़ाइन है, इसको MG मशीन्ड एलॉय व्हील्स कहता है और इसमें आपको ब्लैक और क्रोम फिनिशिंग मिलती है। ओवरऑल इसका लुक काफ़ी स्पोर्टी है। टायर सेटअप इसमें 215/55 और 17 इंचेस टायर्स हैं, जिसका मतलब है 215 इसकी विथ है, 55 इसका टायर प्रोफाइल है और 17 इंचेस का ये अलॉय व्हील है। ये टायर सेटअप परफेक्ट है आपके सिटी और हाईवे यूजेज के लिए क्योंकि कंसिडरिंग ये एक पेट्रोल कार है, इसमें डीजल इंजन नहीं आता है। पेट्रोल होने की वजह से इसका फ्यूल एफिशिएंसी इस टायर सेटअप में आपको बेस्ट मिलेगी। 215 विथ होने से आपको इसमें बेस्ट माइलेज भी मिलेगा और बेस्ट ग्रिप भी मिलेगी। आपको यहाँ पे ORVM मिरर्स मिलते हैं जिसमें आपको ADAS जो ऑटोनोमस फीचर्स हैं उसके सेंसर्स यहाँ प्रेजेंट हैं और आपको यहाँ पे पैसिव एंट्री भी मिलती है फ्रंट ड्राइवर और को ड्राइवर के डोर्स पे विथ क्रोम गार्निश। MG Aster को SUV फील ज़्यादा देने के लिए यहाँ पे एक रूफ रेल भी है और इस रूफ रेल से ही इसको मेन जो SUV अपील है वो मिलती है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एज आप जानते हैं ये Aster है और ये है ZS EV। जो MG Aster है वो बेस्ड है इसी प्लेटफॉर्म पे और इसमें आप जैसा देख सकते हैं इसमें कोई रूफ रेल्स नहीं है और ये कोई एक SUV नहीं लगती। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल हैचबैक यू कैन कॉल इट। कंसिडरिंग द रूफ रेल से इसमें काफ़ी SUV मसल अपील आ जाता है। नाउ मूविंग बैक टू द साइड्स, आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश भी मिलती है डोर्स पे और विंडोज पे। MG ने इंटरनेट इनसाइट का बैज इस बार क्वार्टर पैनल पे दिया है एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस बात का बिकॉज MG की आदत है, MG पीछे कुछ ज़्यादा ही बैजिंग कर देता है और कंसिडरिंग यहाँ पे ऑलरेडी 3 बैजेस हैं, अगर आप यहाँ पे इंटरनेट इनसाइट का भी बैज लगा दोगे तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ बैजिंग एंड बहुत ज़्यादा अच्छा वो नहीं लगेगा। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि इन्होंने क्वार्टर पैनल पे ये बैजिंग दी है, ना कि पीछे की डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे मिलता है कंप्लीट LED टेल लैम्प जो कि बहुत ही शार्प लुकिंग है इनफैक्ट और नीचे की तरफ आपको पियानो ब्लैक जैसे आपके सामने फ्रंट फॉग लैम्प्स में थे, यहाँ पे पीछे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। बूट ओपन करने के लिए आपको MG का लोगो ऐसे खींचना होता है और आपकी बूट खुल जाती है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडिक्वेट साइज बूट स्पेस है, ना केवल सिटी यूजेज के लिए बट इनफैक्ट इवन अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ तो आप इसमें ईजिली अपनी एक फैमिली का पूरा लगेज इसमें ईजिली फिट कर सकते हैं। आपको इनफैक्ट सीट फोल्डिंग का भी ऑप्शन है, अगर आपने सीट फोल्डिंग की तो आपको 60-40 स्प्लिट में काफ़ी स्पेस मिलती है। बूट क्लोज करने के लिए MG ने यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल भी दे रखा है ताकि आप अपनी Aster का पेंट छू के उसे खराब ना करें। पीछे की डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी नीट एंड इट इज़ वेरी प्रीमियम।
ये ओवरऑल डिज़ाइन बहुत एलिगेंट है। एसयूवी की डेफिनेशन आज के डेट में बदल चुकी है। आज से 10 साल पहले अगर कोई बोलता कि ये एक एसयूवी है तो लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते, लेकिन आज के डेट में एसयूवी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है जब से मिड साइज और कॉम्पैक्ट एसयूवीज हमारे सेगमेंट में लॉन्च हुए हैं। तो जी हाँ, राइवल्स के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा बॉक्सी और मसल स्टैंड्स के साथ नहीं आती है, लेकिन वो बिल्कुल ख़राब बात नहीं है क्योंकि इसका ओवरऑल एक्सटीरियर डिज़ाइन बहुत प्रीमियम और बहुत एलिगेंट है। एक्सटीरियर में बैक में आपको यहाँ पे एक शार्क फिन एंटीना में मिलता है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में ही आता है। ये पियानो ब्लैक फिनिश आपको पूरी गाड़ी में हर जगह छोटे छोटे एलिमेंट्स में ज़रूर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे है और आपको साइड के इंसर्ट्स में भी मिलेगा, आपको एलॉय व्हील्स में है, फ्रंट फॉग लैम्प हाउसिंग में है। तो इससे इसकी स्पोर्टी लुक काफ़ी एनहांस होती है। पीछे जैसे कि हमने आपको बताया 3 बैजेस हैं, एक ZS है। ZS डिनोट करता है इसका प्लेटफॉर्म ZS EV, क्योंकि एस्टर ZS EV के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे एक ZS बैज है। एस्टर जो कि गाड़ी का नाम है, और ADAS क्योंकि इसमें ऑटोनोमस फीचर्स हैं तो यहाँ पे ADAS का भी बैज आपको मिलता है। क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, टॉप एंड आपका आता है शार्प ऑप्शनल जिसमें आपको 1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको क्विकली एक बार बता देता हूँ। जो टॉप एंड वेरिएंट आता है उसमें आपको हेडलैम्प्स भी ब्लैक्ड आउट मिलते हैं। ये इसमें जो आपको शाइनी क्रिस्टल एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो उसमें नहीं होंगे, वो काफ़ी ब्लैक्ड आउट होंगे, तो एक काफ़ी स्पोर्टी अपील हो जाती है। और साइड वाले मिरर्स जो हैं वो भी ब्लैक्ड आउट रहते हैं। अलॉय व्हील्स आपको टर्बाइन इंस्पायर्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जैसा कि MG में लॉन्च होते वक्त आपको दिखाया था। ये कुछ सटल डिफरेंसेस हैं जो आपको सेकंड टॉप और टॉप एंड में देखने को मिलते हैं। अगर आपको सड़क पर MG एस्टर दिखती है और अगर आपको पहचानना है कि वो टॉप एंड वेरिएंट है या नहीं, तो सबसे आसान तरीका है, अगर फेंडर पे आपको ब्रिट डायनामिक का बैज दिखता है तो मतलब कि वो एक टॉप एंड वेरिएंट है, अगर नहीं दिखता है मतलब कि वो टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। आपको अब जल्दी से हम अंदर का इंटीरियर इसका दिखा देते हैं। एंट्रेंस के लिए आपको यहाँ पर मिलता है पैसिव एंट्री। अंदर जाने से पहले आपको इसके डोर के बारे में हम दिखा देते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिलता है सांगरिया रेड और ब्लैक इंटीरियर ऑप्शन। डोर्स अगर हम देखें तो डोर की बिल्ड क्वालिटी इस काफ़ी अच्छी है। अब हम अंदर आ चुके हैं MG एस्टर के कैबिन में और अब हम आपको बताएंगे इसके इंटीरियर्स के बारे में। अगर हम शुरुआत करें इसके डोर से, तो डोर में ऊपर की तरफ काफ़ी हार्ड प्लास्टिक्स हैं, लेकिन नीचे की तरफ कॉम्पेंसेट किया गया है विद सॉफ्ट लेदर। और ये लेदर काफ़ी कुशन्ड और वेल पैडेड है आपके हाथ रखने के लिए और आपके कंफर्ट के लिए। यहाँ पे आपको काफ़ी वाइड ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं इस डोर को पकड़ने के लिए। इसमें यहाँ पे प्रोट्रूडिंग वाला हैंडल नहीं है, यहाँ पे केवल एक यही ग्रैब हैंडल है। ये काफ़ी वाइड इनफ है आपको इस डोर को पकड़ने के लिए। आपको डोर लॉक अनलॉक करने का फीचर भी यहीं पे मिलता है डोर हैंडल के पास। अगली चीज़ इस इंटीरियर के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो है इसके एयर वेंट्स। ये भी टर्बाइन डिज़ाइन है और काफ़ी फंक्शनल है। ये जो आपको नॉब दिख रहा है इससे ये ऑन या ऑफ किया जा सकता है और यहाँ पे पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट भी है, जैसे कि आपको एक्सटीरियर्स में देखने को मिला था। अगर हम MG एस्टर की स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसकी स्टीयरिंग व्हील बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है और एट द सेम टाइम कंफर्टेबल भी है। स्पोर्टी इसलिए है क्योंकि ये एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है जो कि ज़्यादातर हायर सेगमेंट के स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स वर्जन में ही देखने को मिलता है। और बाकी अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल के बटन्स हैं, कॉल कंट्रोलिंग बटन्स हैं और यहाँ पे आप मेन्यू भी कंट्रोल कर सकते हो। इस बटन से आप गाड़ी में वॉइस कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक यहाँ पे एल्युमिनियम ब्रश फिनिशिंग भी दी गई है। ओवरऑल अगर आप फोक्सवैगन की GTI से अगर आप फेमिलियर हैं तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। नेक्स्ट अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें कोई एनालॉग स्पीडोमीटर या टैकोमीटर प्रेजेंट नहीं है। आपको स्पीडोमीटर इसमें मिलता है लेफ्ट साइड पे और टैकोमीटर मिलता है राइट साइड पे। बीच का पूरा रीजन आपको मिलता है आपके ADAS फीचर्स और गाड़ी के बाकी वाइटल इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम इस इंटीरियर की कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें जिससे ये गाड़ी सेगमेंट फर्स्ट फीचर भी कहती है, वो है आपका पर्सनल AI असिस्टेंट। ये पर्सनल AI असिस्टेंट आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ है और एक सरप्राइजिंग बात ये है कि अब आपका रिलीजियस आइडल्स जो हैं वो आप यहाँ नहीं लगा सकते। वो या तो आपके असिस्टेंट के बगल में रहेगा या तो वो अब वहाँ पे कॉर्नर में जाएगा। एनीवेज जोक्स अपार्ट,
आप अपने AI असिस्टेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कुछ कमांड्स देके, और वो कमांड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स्ड में ऑप्टिमाइज हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट इंग्लिश के साथ ही कमांड्स देने हैं, आप इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। ना ही केवल ये वॉइस कमांड लेता है, बल्कि अगर आपको कोई भी विकिपीडिया से फैक्ट्स जानना हो, आप इससे फैक्ट्स पूछ सकते हो। आपका अगर मूड बहुत ख़राब है तो ये आपको जोक्स भी सुना सकता है। जी हाँ, दैट्स करेक्ट, आप इससे जोक्स भी पूछ सकते हो। जी हाँ, MG ने आपको जोक सुनाने के लिए भी यहाँ पे एक असिस्टेंट दे रखा है। नेक्स्ट फीचर जिसके बारे में आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा वो है इसका टच इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये टच सिस्टम काफ़ी स्मूथ है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा लैग नहीं है, तो ऑपरेट करने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट आप ज़्यादातर अपनी गाड़ी की जो भी सेटिंग्स हैं वो आप इसी से ऑपरेट करते हो। आपको इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी मिलता है, लेकिन मुझे इस स्क्रीन से ज़्यादा इनफैक्ट ये बटन्स बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि ये बटन्स बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टच में आती हैं। ये सेम बटन लेआउट आपको थार में भी देखा होगा, लेकिन थार में केवल और केवल हैजार्ड लाइट के लिए सेंटर बटन ऑपरेशनल थी। इसमें ये सारी बटन ऑपरेशनल हैं और ये बहुत ही प्रीमियम टच के साथ आती हैं। मैं इस बात को बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज़ अपने MG किसी भी नियरेस्ट डीलरशिप पे जाके इसको फील ज़रूर करिए, ये बहुत प्रीमियम है। इसमें आपको ये जो एल्यूमिनियम फिनिशिंग मिल रही है वो मेन हाईलाइट है इस बटन का। एल्यूमिनियम एक्सेंट इसको बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। मूविंग नेक्स्ट, जो इस गाड़ी का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा हाईलाइट है और जो फीचर्स मुझे पसंद है, फीचर नहीं बल्कि एक ऑप्शन है, वो है ये सांग्रिया रेड इंटीरियर्स। नाउ ऑनेस्टली कलर्स हमेशा सब्जेक्टिव रहे हैं। मुझे जो पसंद है वो लोगों को हो सकता है ना पसंद हो। ये जो सांग्रिया रेड है मुझे बहुत पसंद है, और लेकिन अगर आपको सांग्रिया रेड बहुत ज़्यादा लाउड लगता है, अगर आपको ये कलर नहीं पसंद है, तो MG ने इसमें एक ऑल ब्लैक और एक ब्लैक और आइवरी का भी ऑप्शन दे रखा है, तो आप उनको भी चूज कर सकते हो। मूविंग नेक्स्ट, अगर हम इंफोटेनमेंट से अगर नीचे जाएं तो नीचे आपको यहाँ पे मिलते हैं 2 USB पोर्ट्स, एक चार्जिंग के लिए और एक आपका दूसरा कनेक्टेड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करने के लिए। उसी के बगल में है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे आपको मिलता है अपने मोबाइल रखने के लिए एक फ्लैट सरफेस, एंड उसी के बाद है यहाँ पे 3 बटन्स जिससे आप अपना हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और अपना 360 व्यू कैमरा यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऑनेस्ट रिव्यू मेरा 360 कैमरा के बारे में ये है कि कैमरा का रेजोल्यूशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कंसिडरिंग जिस सेगमेंट में ये है, जिस प्राइस रेंज में ये आ रही है, कैमरा इसका थोड़ा और बेटर होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फंक्शनल है, लेकिन जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे। मूविंग नेक्स्ट टू द गियर बॉक्स, ये आपको मिलता है CVT गियर बॉक्स, और अगर आप मिस आउट करते हो मैनुअल की ड्राइविंग तो आपको टेंशन कर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप स्पोर्ट्स मोड पे भी यूज़ कर सकते हो, और इनफैक्ट अगर आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, आप इसको राइट में स्लाइड करके मैनुअली भी इस गियर बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हो। एस्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलता है। यहाँ पे कोई मैनुअल हैंड ब्रेक नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे आप काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर स्पेस सेव करते हो। पार्किंग ब्रेक के साथ साथ आप ऑटो होल्ड फीचर भी है, ताकि आप ड्राइव गियर पे भी ब्रेक दबा ऑटो होल्ड का फंक्शन यूज़ करके आप ड्राइव पे गाड़ी छोड़ सकते हैं। आपको बार बार पार्किंग पे नहीं लगाने की ज़रूरत है। इसी के बाद आपको यहाँ मिलते हैं 2 डिसेंट साइज कप होल्डर विद लॉक्स, ताकि आपकी ड्रिंक्स या कोई भी कैन या बॉटल स्पिल ना हो। कप होल्डर्स के बाद यहाँ पे एक है आर्म रेस्ट थोड़ा सा छोटा है अगर हम MG की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें, जैसे कि हेक्टर। 2 लोगों का यहाँ पे कंफर्टेबली हाथ रखने में उतना स्पेस नहीं होगा। यहाँ पे आप केवल ड्राइवर ही अगर हाथ रखता है तो वो कंफर्टेबल होगा। 2 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बट नॉट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्स भी है जो कि डिसेंटली साइज है। आप इसमें अपना फ़ोन, वॉलेट्स और बाकी चीज़ें जो आप बाहर नहीं बिखरना चाहते हो वो आप इसमें अंदर रख सकते हो। ओवरऑल द इंटीरियर इज़ वेरी नाइस। अब अगर हम सीट्स की बात करें, मैं इस गाड़ी में ऑलमोस्ट 1 घंटा यहाँ पे डीलरशिप में बैठ चुका हूँ। जी हाँ, 1 घंटे से मैं इस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ये गाड़ी वाकई में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और इसके फीचर्स मैं तब से एक्सप्लोर कर रहा था। सीट्स इसकी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं फॉर बोथ सिटी एंड फॉर हाईवे यूजेज। रियर सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नी रूम तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और हेड रूम भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। मेरी हाइट 5'9" है, उस रेफरेंस में तो ठीक है।
लेकिन अंडर थाई सपोर्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो सिटी यूजेज के लिए तो ठीक है, लेकिन हाईवे पे आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हो या आपको थोड़ा सा अपनी पोजीशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑल्सो पीछे आपको मिलते हैं 2 एयर वेंट्स विथ 2 USB चार्जिंग पोर्ट, विच इज़ अ वेरी नाइस फीचर। सो व्यूअर्स, मैंने आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन तो दे दिया इन सीट्स के बारे में, बोथ फ्रंट एंड रियर सीट्स, लेकिन मैं फिर भी एक स्टेप और लेना चाहता हूँ और एक अनबायस्ड रिव्यू आपको देना चाहता हूँ। नाउ डेफिनेटली मैं MG के किसी रिप्रेजेंटेटिव को तो नहीं बोल सकता हूँ इस रिव्यू को देने के लिए, क्योंकि उनका रिव्यू थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एक कस्टमर है जो एस्टर को इस समय चेकआउट कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या वो वॉलंटियर करेंगे हमारे इस एस्टर के रिव्यू में। हाय मैम, hope I'm not disturbing. We're actually reviewing this MG Aster. Would you mind sharing your views and opinions about the seat comfort of this MG Aster and also few features if you may like? मैं भी देखने आई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी सीट्स केवल ड्राइविंग सीट ही नहीं, बैक सीट भी कंफर्टेबल है और फ्रंट की जो नेक्स्ट सीट है ड्राइवर की बगल वाली, वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है। बैक भी अच्छा स्पेस है, इसमें कंफर्ट है और इसका टच बहुत अच्छा, फील बहुत अच्छी आ रही है सीट पे बैठने को। और बैक सीट में साइड में तो कंफर्टेबल है, बट सेंटर सीट पे बैठने में थोड़ा सा अनकंफर्ट है। Do you spend most of the time on the driving seat or on the passenger in the front or at the back? मेरा टाइम दोनों ही जगह बीतता है। ज़्यादातर तो मैं ड्राइविंग सीट पे ही होती हूँ, बिकॉज मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। और तो ड्राइविंग सीट का ही मैं ज़्यादा अच्छे से बता रही हूँ कि ड्राइविंग करते समय जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी इस गाड़ी में है, इस सेगमेंट में और इस प्राइस में के अकॉर्डिंग टू। But I'm pretty sure आपने पीछे भी अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा जी। पीछे सीट में। जी। तो do you mind giving us a review of the back seat while seated at the back? श्योर। बैक में भी काफ़ी आराम है, सीट बैक सीट भी अच्छी है और ये जो लेग रेस्ट है यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्पेस दे रखी है इन्होंने, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर हम शहर में भी चलें या हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हों तो उस हिसाब से भी गाड़ी कंफर्टेबल है। बट ये आप देख रहे हैं कि बीच वाली जो सीट है वो थोड़ी सी 3 लोगों के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे हैं तो दिक्कत करेगी, बिकॉज या तो बहुत ही दुबले पतले लोग हों तो ही 3 एडजस्ट हो सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन ओवरऑल साइज़ के हिसाब से गाड़ी अच्छी है और हम इसको शहर और शहर के बाहर हाईवेज पे भी बहुत ही अच्छे और सेफ्टी मोड में रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनी हम ट्रैवल को, जर्नी को। एक और फीचर मैं अच्छे से बताना चाहूँगी Sure. कि मतलब अभी तक जैसे होता था कि जब कोई ड्राइव कर रहा हो और हम बगल में बैठे हो तो हमारा ध्यान बार बार होता था कि अरे थोड़ा सा साइड में या थोड़ा सा धीरे, या वो सारे फीचर्स कंपनी ने ऐसा कर दिया कि अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे कंट्रोल इस गाड़ी को ऑटोमेटिकली मिल गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब मैं घर पे भी चैन से रह सकती हूँ। अगर कोई गाड़ी लेकर घर से बाहर गया है तो मैं चिंता मुक्त हो सकती हूँ थोड़ा सा कि Right. हाँ, ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा असिस्टेंस वाला, कि मतलब कोई और है जो हमारे अलावा भी असिस्ट कर सकता है अगर ड्राइव कोई और कर रहा है। जनरली बच्चे अगर कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा चिंता होती है, बिकॉज ये लगता है कि बच्चे कम मैच्योर होते हैं। हालांकि तो बेसिकली गाड़ी को अब एक परमानेंट माँ मिल गई है जो टोकेगी। यस डेफिनेटली। Thank you so much, ma'am. थैंक यू।